गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेडी की डिजिटल क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। हमें मालूम है हम नरेशन पहले भी काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन परिस्थितिवश, कोरोना की परिस्थितिवश हम अपनी पढ़ाई से काफ़ी समय से दूर रहे हैं, इसलिए परीक्षाएं भी नहीं हो पाई और हमारे विषय ज्ञान का सही से मूल्यांकन संभव नहीं हो पाया। तो हमसे प्रैक्टिस छूट गई है, इसलिए जो पहले भी पढ़ चुके हैं वो भी, और जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा वो सभी को इसको प्रैक्टिस में लाना है, दोबारा से वही धार वापस लेके आनी है। तो नरेशन में सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ लिया था। जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके डायरेक्ट के, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य बेटा दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले, यानी फ्रेम क्वेश्चन, दूसरा है WH वर्ड वाले, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों के रूल्स अलग अलग हैं थोड़े बहुत। कौन से रूल्स बदलेंगे, कौन सी चीज़ नहीं बदलेगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक उदाहरण हो जाए। इसका उदाहरण कैसे दिखेगा आपको? ही सेड टू हर डिड यू नो माई नेम? ठीक है, इसकी झलक आपको कैसे दिखेगी? ही सेड टू हर व्हाट डज अ मैन डू फॉर हिज लिविंग? ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों के स्वरूप कैसे बदल जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सेम ही है, बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको बदलाव करना है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि हाँ देखो अंदर प्रश्नवाचक वाक्य है, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला है और दूसरा है WH वर्ड वाला। ठीक है, तो इनके बिना नियम बताए आपको आंसर लिख देते हैं, फिर हम आपको नियम पर रूल्स पर ले चलेंगे। देखिए किस प्रकार से आपको पहचान हो गई है प्रश्नों की, किस प्रकार से होते हैं, आंसर भी साथ साथ देखते हैं। आस्क्ड हर इफ शी हैड नॉन हिज नेम। ही आस्क्ड हर what a man did for his living। तो ये हैं आंसर कैसे आए। अब हम इनका एनालाइज करेंगे कि आंसर कैसे आते हैं, हम इनको कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले है आपके हेल्पिंग वर्ब वाले फ्रेम क्वेश्चन। पहचान देखेंगे, पहचान वैसे तो बता दिए उदाहरण के तौर पर।
पहचान क्या होगी? रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रश्नवाचक यानी हेल्पिंग वर्ब, प्रश्नवाचक सेंटेंस प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक कौन सा? हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्नवाचक होगा। ये पहचान है जो अभी आपको बताई है, ठीक है। बदलाव क्या होगा? सेड टू के स्थान पर आस्केड आएगा, सेज टू के स्थान पर आस्क आएगा। केवल सेड है तब भी आस्केड आएगा, क्योंकि भाई प्रश्न पूछ रहा है। केवल से है तब भी आस्क आएगा, और सेज टू है, से टू है तब भी आस्क आएगा। केवल सेज है तब भी आस्क आएगा। केवल से है तो कभी कभी क्या होता है कि आस्केड और आस्क या आस्क्स के स्थान पर हम एनक्वायर्ड, पूछताछ करना, आस्क यानी पूछना, एनक्वायर यानी भी पूछताछ करना होता है। तो एस के स्थान पर एनक्वायर्ड या केवल एनक्वायर या एनक्वायर्स भी यूज हो जाता है। ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आप आस्केड ही लिखें, आप एनक्वायर्ड, एनक्वायर्स, एनक्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि समान अर्थ है दोनों का, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आप समानार्थी शब्दों का अगर पहचान रखते हैं तो आप उनको यूज़ कीजिए, नो प्रॉब्लम। ये भाषा है, अपने अनुरूप भी आप बदलाव कर सकते हैं। फिर है कुछ नियम सिंपल सेंटेंस, कुछ नियम सिंपल सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समान रहेंगे। कौन कौन से हैं वो? पहला तो है प्रोनाउन चेंज। जो प्रोनाउन चेंज होते हैं वो समान, वो तो करना ही है आपको। टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस चेंजेस, ये भी रहेंगे। टेंस भी चेंज कर यदि ज़रूरी है, ये तो कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है। और टेंस चेंज कब करेंगे? इफ देयर इज पास्ट आउटसाइड, बाहर की तरफ यदि भूतकाल है तो, यानी आस्केड है या सैड है, जो भी है, या इनक्वायर्ड है, तब याद ध्यान रखना। तो ये तो ऑप्शनल है, टेस्ट चेंजिंग, टेंस चेंज ऑप्शनल होता है, ये तो कंपलसरी है, ये तो होएगा ही होएगा। टेंस चेंज कब करना है? यदि बाहर पास्ट है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस यदि पास्ट टेंस में है, तभी आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में चेंजेस करेंगे। ये नियम किसके हैं?
सिंपल सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस समान रहेंगे, कुछ नियम जो है सिंपल। तो ये दो नियम थे ना, ठीक है। द चेंजेस ऑफ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, जो आपको बताया था, दिस का डैट, दीज का दोज, जस्ट का देन, ये कुछ एडवर्ब एडजेक्टिव से होते हैं, क्योंकि दिस डैट जो है एडजेक्टिव के तौर पर और एडवर्ब है नेक्स्ट डे, ये चेंज होंगे। जैसे जब टेंस चेंज होगा तब ये चेंज हो गए, अन्यथा ये भी चेंज नहीं होंगे। इन दोनों का समान है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ये तो वो रूल्स थे जो चेंज नहीं होंगे, जो कि मतलब लागू होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी। अब आ जाओ इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ और वेदर का प्रयोग कब? एज ए कंजक्शन। कंजक्शन का प्रयोग करते हैं ना वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो सिंपल सेंटेंस में आपने डैट का प्रयोग किया था, मगर इंट्रोगेटिव के जो हेल्पिंग वर्ब वाला जो सेक्शन है उसमें इफ और वेदर का प्रयोग। तो इसको तो आप भी इसको भी कर सकते हो, इफ यूज करते ज़्यादातर बच्चे, कंजक्शन के तौर पर इफ का प्रयोग होगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन साधारण वाक्य में बदल जाएगा। ये नियम है। देखो कैसे, जैसे इज ही हेल्पिंग द पुअर, इसको साधारण वाक्य में कैसे बदलेंगे? इसको साधारण वाक्य में बदलेंगे ही इज हेल्पिंग द पुअर। ये साधारण वाक्य में बदल दिया, ठीक है ना। जब ये इन्वर्टेड कॉमा में ऐसा दिया जाता है तो उसको साधारण वाक्य में बदल देंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन साधारण वाक्य में बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है ना, किसका चिन्ह नहीं है? क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन का जो चिन्ह है वो को या इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का प्रयोग करें। आप बोलेंगे क्यों करें? हमारी मर्जी, करें तो करें, ना तो ना करें। ना करो तो नंबर कटेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे? देखें भैया, जब आपके प्रश्नवाचक वाक्य था, अब उसको आप किस में बदल रहे हो? साधारण वाक्य में। तो साधारण वाक्य के साथ कभी क्वेश्चन मार्क आता है क्या? नहीं आता। इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य को जब साधारण वाक्य में बदलेंगे तो उधर फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, जैसे इसमें हुआ है। ये उदाहरण देखो आप, आगे समझ में? तो ये नियम है आपके।
ठीक है, एक बार दोबारा से एनालाइज कर लेते हैं। सेट टू के स्थान पर आस्केड, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन को सिंपल में, टेंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, चेंज यदि जरूरी है तो, फुल स्टॉप का प्रयोग इसके स्थान पर, किसके स्थान पर देख लो आप, ये 5 नियम है। आस्केड का प्रयोग करो, फिर इफ का प्रयोग करो, और एक और है प्रोनाउन चेंज अवश्य करें। यदि दिया है तो, ये तो जरूरी है तो करो, ये तो करना ही करना है। कंपलसरी कौन कौन से हैं? 1 2 का 4 और 4 2 का 1, ये चीज़ें कंपलसरी है, ये जरूरी है तो। ये तो आपको पता है कैसे जरूरी है, और ये तो करना ही है आपको। 1 2 3 4, ठीक है। पहचान आपको पता ही है। रिपोर्टेड स्पीच में यदि हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न शुरू हो रहा है तो वो ये नियम के साथ बदलेगा, ठीक है भाई। उतारो। अब देखिए कुछ प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर एग्जाम्पल्स। मोहन said to Meera, did you milk the cow? दूसरा क्वेश्चन, राधा said to कृष्ण या कृष्णा, हैव यू बॉट साइकिल फॉर मी? राजेश said to रीना, डोंट यू अंडरस्टैंड? डोंट यू अंडरस्टैंड द फैक्ट पूजा says to अंकित, do you travel by air? घनश्याम
said to Kusumlata can you enjoy a trip to Bangarh? ये 5 वाक्य हैं भैया। इनको आप वीडियो पॉज करके पूरी तरह लिख लो, मैच कर लो, कोई गलती ना हो जाए। एक बार ठीक से इनको मैच कर लो। कर लिया आपने? अब देखिए फर्स्ट क्या है, मोहन सेड टू मीरा डिड यू मिल्क द काउ? राधा सेड टू कृष्ण हैव यू बॉट साइकिल फॉर मी? राजेश सेड टू रीना डोंट यू अंडरस्टैंड द फैक्ट? पूजा सेज टू अंकित डू यू ट्रेवल बाई एयर? घनश्याम सेड टू कुसुमलता कैन यू एंजॉय अ ट्रिप टू भानगढ़? आंसर देखिए। आंसर कब देखना है आपको? वीडियो पॉज करके आपको अपने आंसर लिखने हैं, उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम करेंगे। मोहन आस्केड मीरा इफ शी हैड मिल्क्ड द काउ। राधा asked Krishna if he had bought cycle for her. Rajesh asked Reena if she did not understand the fact. Pooja asks Ankit if he travels by air. फिर देखिए घनश्याम आस्क्ड कुसुमलता if she could enjoy a trip to भानगढ़। ठीक है भाई, ये आंसर हैं। इनको एक्सप्लेन कैसे करना है ये आप खुद समझो, वीडियो पॉज करके खुद देख लो, आंसर मैच कर लो। देखिए मोहन सेड टू मीरा, मोहन
said to Meera, did you milk the cow? तो आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या देखा कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, इसलिए आंसर में मोहन के बाद सेड टू का आस्केड हो जाएगा। फिर लिखेंगे मीरा, और क्योंकि वापस से आप ध्यान दीजिए कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है प्रश्न, तो लिखेंगे इफ़। कैसे? यूज्ड विल यूज एज अ कंजक्शन। अब देखिए, आपको बताया था कि अंदर के वाक्यों को, यानी अंदर के प्रश्नवाचक वाक्यों को साधारण वाक्यों में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे। तो यू, तो सब्जेक्ट साधारण वाक्यों का जो सेंटेंस का तरीका होता है बनाने का, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो डिड को छोड़ दो और ध्यान दो कि सब्जेक्ट क्या है, यू। यू आ रहा है मीरा के लिए, और मीरा के लिए यू आ रहा है, तो लिखेंगे शी। फिर ध्यान दीजिए कि बाहर सैड है तो अंदर का सेंटेंस चेंज हो जाएगा, उसका टेंस चेंज होगा। तो पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड मिल्क्ड। यहाँ पर मिल्क का मतलब दूध निकालना होता है। हैड मिल्क्ड द काउ, और प्रश्नवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा दोनों हट जाएंगे, फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन आस्क्ड मीरा इफ शी हैड मिल्क्ड द काउ, नहीं, राधा सेड टू कृष्ण हैव यू बॉट साइकिल फॉर मी। तो राधा सेड टू की जगह आस्क्ड आएगा। बार बार बोल रहा, क्यों आएगा? क्योंकि इन्वर्टेड कोमा में प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, इसलिए आस्क्ड। कृष्णा के स्थान पर कृष्णा, और कंजक्शन इफ यूज़ करेंगे। फिर यू सब्जेक्ट उठाएंगे, यू किसके लिए है? कृष्णा के लिए, इसलिए ही। हैव का जो हेल्पिंग वर्ब जो शुरू में आ रही थी, तो आपको मैंने बताया था कि टेंस के जो नाम होते हैं उनको भी डायरेक्ट आप समझ सकते हो। जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट नो चेंज। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू में पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू नो चेंज। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव यू बॉट साइकिल फॉर मी, है ना? तो इसका बनेगा ही हैड बॉट साइकिल फॉर मी। किसके लिए है? राधा, यानी हर। फिर है राजेश सेड टू रीना डोंट यू अंडरस्टैंड द फैक्ट। तो इसमें राजेश आस्क्ड रीना, यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? कंजक्शन इफ यूज़ करेंगे, यू रीना के लिए है तो शी यूज़ करेंगे, और डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट। वैसे ही बताया था आपको एक एक वर्ड समझा के। वैसे ये प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में, है ना? आपको ये भी बताया है कि सिंपल सेंटेंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये सिंपल में ही आएगा, शी डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड ही लिखा जाएगा। द फैक्ट, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और इन्वर्टेड कोमा भी हट जाएगा। लगा नहीं लगा, लेकिन हट जाता है। फिर है आपके पूजा सेज टू अंकित डू यू ट्रेवल बाई एयर। पूजा अंकित से कहता है डू यू ट्रेवल बाई एयर। यहाँ पर सेज यानी बाहर, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए आस्क आएगा। लिखेंगे पूजा आस्क अंकित इफ। अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा भैया, अंदर का टेंस क्या है?
प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट सिंपल है, पर यू के लिए डू आ रहा है। अब यहाँ पर जो यू है वो बदल गया अंकित के अकॉर्डिंग ही से। यू किसके लिए बदला है? अंकित के लिए, तो ही आ गया। अब देखो भैया ही के साथ तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगेगा, ठीक है, तो ही ट्रेवल्स बाय एयर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। घनश्याम सेड टू कुसुमलता, कैन यू एंजॉय ए ट्रिप टू भानगढ़। तो घनश्याम आस्क्ड कुसुमलता, सेड टू का आस्क्ड हो गया, और इफ एज ए कंजक्शन यूज हुआ। शी कुड एंजॉय अ ट्रिप, यू किसके लिए? कुसुमलता के लिए, तो शी आया। कैन का हो गया कुड, लेकिन आपको ये भी पता है कि कैन के साथ भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है और कुड के साथ भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपको टेबल समझाइए अलग अलग। तो शी कुड एंजॉय का एंजॉय आएगा, अ ट्रिप टू भानगढ़, ठीक है भाई।